एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज 3.2। 3.1 पहले ही अपलोड की जा चुकी है, तो जाकर उस वीडियो को भी चेक कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ जो क्वाड्रिलेटरल्स है उनके प्रॉपर्टीज। तो पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग पहले ही जो है वो पढ़ चुके हैं, बट एक बार जो है मैं आपको दोबारा से जो है वो क्लियर कर दूं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, मतलब ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसके अलावा जो डायगोनल्स हैं, यानी ये जो डायगोनल होगा ये एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर कह दो या ईच अदर कह दो। ठीक है, दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रोम्बस। ठीक है, अब जो रोम्बस होता है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसमें जो होते हैं जितने भी प्रॉपर्टीज हमारी जो पैरेललोग्राम की है वो सभी प्रॉपर्टीज फॉलो की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। दैट मीन्स जो डायगोनल्स होंगे वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, है ना। तो जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या क्या हो गई। एक तो ये सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम वाली। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग देख रहे हैं वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और जो रेक्टेंगल में सभी प्रॉपर्टीज क्वाड्रिलेटरल की फॉलो की जाएंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। दैट मींस कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को काटेंगे, अपोजिट साइड्स जो है वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल। यहाँ पर जितने भी जो एंगल होंगे वो राइट एंगल होंगे, यानी कि ईच ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। ठीक है, सभी जो है वो राइट एंगल होंगे। और हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। वहीं पर अगर हम फोर्थ क्वाड्रिलेटरल की बात करें, ठीक है, स्क्वायर की बात करें, तो स्क्वायर जो है वो इन सभी की, ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल सभी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस एंड अ रेक्टेंगल, ठीक है, इन सभी की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। तो आइए अब इसके क्वेश्चन जो है 3.2 के उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको बोला गया है कि आपने जो है वो क्वाड्रिलेटरल जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल्स इक्वल जो होते हैं वो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में होते हैं, बट यहाँ पे अपोजिट साइड्स बोला है इक्वल होता है। ठीक है, तो सभी एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, 90 डिग्री के हैं, और अपोजिट साइड जो है वो इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, ईच ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और सारे जो साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई आपकी स्क्वायर की।
ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल जो आइडेंटिफाई करना है वो है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और डायगोनल्स जो है वो इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा और डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं और डायगोनल की लेंथ जो है वो भी इक्वल है। तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी हो गई, स्क्वायर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर रेस इज अ रेक्टेंगल, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। तो ये आपको कुछ जो है वो इमेज दी गई है आपकी बुक में, ठीक है, जिसमें कि आपको जो है वो यहाँ पे एक्स वाई, ये वाला एक्स वाई और ये जेड जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि जो अपोजिट साइड्स होता है, ठीक है, वो जो है वो इक्वल होता है रेक्टेंगल में। वी नो दैट opposite sides of a rectangle are equal। अब हमें पता है ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो 3y है, ठीक है, ये जो 3y प्लस 4 है वो इक्वल होगा इस 16 के, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होगा, तो इक्वल हो गया। अब ये 3y है प्लस 4, जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 16 में से 4 माइनस करोगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 3y एज इट इज उतार दो, y यहाँ पे 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 4 12 यानी कि हमारा y जो है वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग जो है वो x फाइंड आउट कर लेते हैं। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये साइड जो है वो इसके इक्वल है तो 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। 9 में 3 प्लस किया तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 4x, x इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। We know that diagonals of rectangle bisect each other, ठीक है, इक्वली काटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 5z माइनस 3 है, ठीक है, 5z माइनस 3 है वो इक्वल होगा इस 7 के भी। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5z माइनस 3, जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, 7 प्लस 3 हो जाएगा 10, यहाँ पे 5z है, ठीक है। z इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करोगे तो z की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि हमारा हमसे जो x, y और z पूछा है वो कितना हो गया, जो हमारा x है वो 3 है, जो y है वो 4 है और जो z है हमारा वो 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है इन द गिवन फिगर PQRS, ठीक है, ये PQRS दिया हुआ है जो कि एक रोम्बस है। आपने इसमें x और y फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वी नो दैट डायगोनल्स, रीजन हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, कि हम क्यों बता रहे हैं कि वो इक्वल है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि जो ये आपका 3y प्लस 2 है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, 3y प्लस 2 है वो 11 के इक्वल है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 2x माइनस 1 है, ठीक है, वो इस 9 के इक्वल है, क्योंकि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को काट रहा है, यानी ये वाला जो हाफ है वो उस हाफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर 3y इज इक्वल टू प्लस 2, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, 11 में से 2 माइनस करोगे तो हो जाएगा 9। यहाँ पे 3y है, y इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कटिंग कर दो तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारी, 3, ठीक है। अब
इज इक्वल टू 9, -1 उस साइड लेके गए तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है। 9 + 1 हो गया 10, यहाँ पर है आपका 2x। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर दोगे तो x जो है वो हमारा कितना आ गया 5, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो कितना है 5 और जो हमारा y है वो कितना है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बोला है कि ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है और ये जो आपका एंगल BAC है यानी जो हाफ एंगल है ये 36 डिग्री का है, ठीक है। तो आपने एंगल ACB जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है रेक्टेंगल का जो कह सकते हैं जो एंगल होता है, ठीक है, ये जो एक साइड एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो रीजन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको नाम दे देते हैं A, ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको प्लस करूं, ठीक है, कह लो कि ADC जिसको कि मैंने एंगल A नाम दिया है, ठीक है, इसको अगर मैंने प्लस कर दिया एंगल BAC के साथ तो ये 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। रीजन हम पहले ही लिख चुके हैं। एंगल A मुझे पता नहीं अब कितना है, एंगल BAC जो है इन्होंने हमें 36 डिग्री दिया है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू ये 90 डिग्री है, प्लस 36 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36। अब इसको माइनस कर लो तो 90 में से 36 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये एंगल A जो है ये 54 डिग्री का हो गया। अब ये जो एंगल है, ठीक है, वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और यही एंगल इन्होंने हमसे पूछा है एंगल ACB, ठीक है। यानी कि जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल ACB के। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हमने जो एंगल ACB है वो भी बता दिया कि ये जो है वो कितने डिग्री का है 54 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, वो कितने डिग्री का होता है। तो काफी सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आए हैं। तो एडजेसेंट एंगल का जो मतलब कि कह सकते हो सम होता है वो टोटल 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं तो वो कौन सा जो है वो पॉलीगन है, तो इक्वल होते हैं तो वो रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, इफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, अगर जो एडजेसेंट एंगल है किसी जो रोम्बस है उसका इक्वल है तो वो पॉलीगन जो है वो किस तरीके का होगा, तो वो जो है वो स्क्वायर होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है तो वो रेक्टेंगल का होगा। अगर रोम्बस का एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है तो वो कौन सा पॉलीगन होगा, स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, इफ 3y डिग्री एंड 120 डिग्री आर एडजेसेंट एंगल ऑफ द रोम्बस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब हमें पता है एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसका एक एंगल जो है वो 3y है और जो दूसरा है वो 120 डिग्री है, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 3y, यहाँ पे 180, 120 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो 180 में से जब आप 120 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये आ गया 3y, यहाँ पे y लिखोगे 60, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या आ जाएगा 20, ठीक है। दैट मीन्स कि जो सी ऑप्शन है 20 डिग्री वो करेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस